गुरुवर श्री के.एन. राव जी व श्री नारनोली जी को प्रणाम। मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम ये जानते हैं हमें ज़िंदगी में जो भी सुख दुख मिलता है उसका कारण हमारे प्रारब्ध होते हैं। और प्रारब्ध क्या है? जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे। और इसके अलावा इस जन्म में हम जो भी काम आगे करेंगे उससे भी हमको सुख दुख मिलेगा। यानी हमें जो भी सुख दुख, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, जिसको लक बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं, उसका कारण हमारे कर्म है। इसका मतलब कर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। अब कर्म क्या है पहले ये समझिए। कर्म संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब है एक्शन। आप याद कीजिए, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे हम क्रिया और वर्ब पढ़ते थे। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, यानी मैं जो भी कुछ करता हूँ हर पल 24 घंटे, चाहे मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा कर्म है। अब आप कहेंगे जब सब कुछ कर्म है तो कौन से कर्म हैं जिससे हमारा भाग्य बना या बिगड़ा, हमें सुख मिला या हमें दुख मिला? जब भी कर्म की बात होगी, लॉ ऑफ कर्मा की बात होगी, तो हमें गीता को याद करना पड़ेगा। गीता में कहा गया है कर्म 3 प्रकार का होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। साथ ही गीता में एक ये भी बात कही है, हम जो भी कर्म और विकर्म करते हैं उसका फल हमको ही भोगना पड़ता है। यानी हम कर्म, विकर्म और अकर्म इसको जानें। इसको जानने से पहले एक बात समझ लीजिए कि हम जो भी कर्म करते हैं वो 3 लेवल पर होता है, जिसको मनसा, वाचा और कर्मणा बोलते हैं। यानी मन में जो भी मैंने सोचा आपके बारे में कि क्या बात है, आप तो रोज़ नए नए कपड़े पहनते हैं, हर साल आप बाहर घूमने जा रहे हैं, आपके बारे में मेरे मन में इल फीलिंग आई। क्योंकि हम अच्छा तो बहुत कम ही सोचते हैं दूसरों के बारे में, अक्सर तो हम बुरा ही सोचते हैं। तो मैंने जो भी कुछ सोचा ये मेरे मानसिक लेवल पर, सोचने के लेवल पर कर्म हो गया। जबकि ऊपर से मैंने आपको कुछ नहीं कहा, ऊपर से तो मैंने बोला आपने नई गाड़ी ली है, बहुत बहुत मुबारक, आपको मैंने मुबारकबाद दी। लेकिन अंदर से मैंने मन में जो भी सोचा वो एक कर्म हो गया। इसके अलावा वाचा, जो भी मैंने कुछ बोला, जो भी मैंने आपको अच्छा या बुरा बोला, वो सब वाचा कर्म में आ गया। और इसके अलावा जो हम काम करते हैं अपने शरीर से, अपने हाथ से, आपके लिए हमने कुछ भी किया, अच्छा किया या बुरा किया, वो सब कर्मणा, जिसको कि हम सब लोग जानते हैं। चलिए पहले विकर्म की बात करें। विकर्म का सीधा सा शब्द है जो कर्म अच्छा नहीं है। हम 2 ही शब्दों को जानते हैं, गुड बैड, अच्छा बुरा, पाप पुण्य। ये हम हर रोज़ इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम लोग बुरा कर्म कहते हैं। लेकिन हमारी गीता क्या कहती है? गीता में कहा गया है जो काम हम अपने माता पिता, भाई बहन, संबंधी, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने गुरुजन, अपना समाज और अपने देश के हित में जो काम ना हो वो सब विकर्म है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हम तो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अब उनको हमारा अच्छा काम बुरा लग जाता है तो इसमें हम क्या करें? अक्सर आपने देखा है ना, जब भी किसी के साथ कुछ होता है तो वो एक ही बात कहता है, पता नहीं ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। ऐसा ही कहते हैं ना हम, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं होता कि हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बता दूं, विकर्म को जानना बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि विकर्म क्या है। जिस काम को करने में, करते हुए, करने के बाद आपके मन में लालच, लालसा, घृणा, नफ़रत, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपको गुस्सा, आपके मन की बेचैनी, आपका सुख चैन चला जाए, आप परेशान हो जाएं, आपका दिल छोटा छोटा हो, आपके अंदर गिल्ट की भावना आए, आपकी रातों की नींद उड़ जाए, आपका मन बेचैन हो जाए,
आप रात को चैन से सो ना पाएं, तो समझ लीजिए वो सभी कार्य विकर्म हैं। जिस भी कार्य को करते हुए इन सब की फीलिंग होती है, वो सब विकर्म हैं। जिसको करने के बाद हमें गलत कामों का सहारा लेना पड़े, हमें शराब या गलत कामों की तरफ जाना पड़े, अपने उस कष्ट को मिटाने के लिए, अपने उस फीलिंग को दबाने के लिए नींद की गोली खानी पड़े, वो सारे काम विकर्म हैं। पहले चूँकि हम लोग अधिक सभ्य थे, हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जब गीता लिखी गई थी, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। जो गीता में कहा उसमें मैं और जोड़ रही हूँ, अगर हम पानी और बिजली की वेस्टेज करते हैं, हम प्लास्टिक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं, हम भोजन का नाश करते हैं, हम अपने घर और बाहर गंदगी फैलाते हैं, हम टैक्स की चोरी करते हैं, हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं, हम हरे पौधे नहीं लगाते, ये सभी वो काम हैं जिनको ना करने से हमारे आने वाली पीढ़ियों, आने वाले समाज पर बुरा असर पड़ने वाला है। तो ये सब विकर्म हैं। अब चलिए बात करते हैं अकर्म और कर्म की। कर्म का मतलब काम करना, आप जानते हैं, और अकर्म का मतलब है जो कर्म ही नहीं है, यानी नो एक्शन। अब आप कहेंगे मैंने पहले बोला हम कुछ भी करते हैं वो कर्म है, तो ये अकर्म कैसे आ गया? आप ये जानते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये हमारे साइंटिस्ट हमको बता चुके हैं। कुछ भी हम काम करेंगे उसका रिएक्शन जरूर होगा। अब आप सोचिए ऐसे कर्म जिसका रिएक्शन ही ना पैदा हो, वो अकर्म है। कर्म और अकर्म के बीच बहुत पतली सी लाइन है। कब कर्म अकर्म बन जाएगा और कब अकर्म कर्म बन जाएगा, हमको खुद ही नहीं पता चलेगा। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से ये बात समझाऊंगी। आप कहीं जा रहे हैं, सड़क के पास जा रहे हैं, और आपने अचानक देखा एक तेज चलती हुई गाड़ी आई और उसके आगे एक बच्चा आ गया, और आपने उस बच्चे को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे, बिना इफ बट किए उस बच्चे को बचा लिया। उस बच्चे को बचाते समय आपके मन में ये बिल्कुल नहीं आया कि ये किसका बच्चा है, गरीब का है या अमीर का है। मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मेरे इस अच्छे काम को कोई देख रहा है या नहीं, क्योंकि अक्सर हम दिखाने के लिए ही काम करते हैं। हम कुछ भी अच्छा सा काम करते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, आज हमने ये किया, यहाँ हमने दान दिया, ऐसा करते हैं ना। लेकिन इस काम को करते हुए आपने ये नहीं सोचा कि मुझे कोई देख रहा है, और आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे इस काम को करने से इस बच्चे के माता पिता मुझे कुछ इनाम देने वाले हैं, और ये भी नहीं सोचा कि यह हमारे कर्मा का जो बॉक्स है जिसके अंदर हमारे 100 कर्मा आते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उस 100 कर्मा में मेरा ये कर्मा ऐड होने जा रहा है, ये सब कुछ नहीं सोचा। तो जो ये आपका काम है ये अकर्म है। इस अकर्म से आपका कोई रिएक्शन पैदा होने वाला नहीं है। मेरे हाथ में तलवार है, छुरी है, और उस छुरी से मैंने आपके ऊपर वार करना चाहा, आपको मारना चाहा। सबको पता है मैंने जब ये काम किया तो ये खराब कर्म है। लेकिन अगर वही चाकू एक डॉक्टर के हाथ में है और डॉक्टर ने हमारा ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, और उस सर्जरी के लिए वो उस चाकू का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उसका अकर्म है। हो सकता है सर्जरी के दौरान हम ना भी बचें, फिर भी वो उसका बुरा कर्म नहीं होगा, क्योंकि उसने हमको मारने के लिए वो छुरी इस्तेमाल नहीं की। लेकिन मैंने जो छुरी आपके ऊपर वार किया, और हो सकता है आप ना मरें और बच भी जाएं, आप बच भी गए, लेकिन फिर भी मेरा वो कर्म खराब कर्म था। यानी जब हमने कोई मंशा नहीं थी, कोई खराब या अच्छी मंशा नहीं थी, उससे काम किया, वो अकर्म है। मैं बंदूक लेकर आपके ऊपर चलाती हूँ तो ये मेरा खराब कर्म है। लेकिन वही बंदूक मैं बॉर्डर पर तैनात हूँ और मैं दुश्मन से मुकाबला कर रही हूँ, उस समय मैं इस्तेमाल करती हूँ दुश्मन को मारने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए,
उस समय मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे कोई अशोक चक्र या कुछ और मिलेगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो वो मेरा अकर्म हो गया। यानी इस तरह से हम कोई भी काम किया जिसके प्रति हमारी मंशा वो नहीं थी, बिना निस्वार्थ होकर हमने जो काम किया वो हमारा अकर्म बन गया। बहुत से एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल नहीं है। अब देखिए, हमारे शरीर के जितने अंग हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ती, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम लोग श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, एक ऑटोमेटिक क्रिया है, कोई उसको नहीं सिखाता, पैदा होते ही हमारा ये चलता रहता है, ये अकर्म है। लेकिन अगर मैं प्राणायाम करूं, मैं लंबे गहरे श्वास ले रही हूं, कपालभाति कर रही हूं, लोम विलोम कर रही हूं, मैं प्रयास से कर रही हूं, तो वो मेरा अकर्म नहीं है, वो मेरा कर्म है। उसके पीछे मेरी मंशा है कि ऐसा करने से मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, तो वो कर्म है, वो अकर्म नहीं है। माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, बहुत लाड से, प्यार से। वो ये सोच के नहीं करती कि जब ये बड़ा हो जाएगा, खूब पैसा कमाएगा, इससे मैं ये लूँगी, मेरी रक्षा करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, ऐसी फीलिंग नहीं होती। वो जिस निस्वार्थ भाव से कर रही होती है वो उसका अकर्म है। लेकिन अगर उसी बच्चे का लालन पालन उसकी माँ बाप की जगह कोई और करता है, तो उन सब के पीछे कुछ ना कुछ मंशा होगी, वो उनका अकर्म नहीं होगा। हम अपने भाई बहनों को प्यार से कुछ भी देते हैं, कोई गिफ्ट करते हैं। मैं मार्केट में जाती हूँ, मैंने कुछ देखा, मुझे उस चीज़ को देखते ही मुझे अपने किसी नियर का, डियर का, भाई बहन, किसी प्यारे का ध्यान आया कि ये वस्तु शायद उसी के लिए बनी है, और मैंने वो ले ली और मैंने उसको दे दी। जो मैंने लिया और दिया वो मेरा अकर्म है। लेकिन अगर मैं ये देख कर दूँ कि मैं इस रिश्तेदार को दूंगी या इससे मुझे काम है, इसमें बॉस को ये गिफ्ट दूंगी तो मुझे अच्छी प्रमोशन मिलेगी, मुझे कोई बड़ा कॉन्टैक्ट मिल सकता है, इसने मुझको इतना दिया था, मैं भी उसको बदले में इतना दूं, यानी देते समय जब मेरी कोई फीलिंग रहेगी तो वो मेरा अकर्म नहीं होगा, वो मेरा कर्म होगा। अब नेचर में आपने देखा, फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा, नदी, तालाब, ये सब कुछ हमें देते हैं। इनके पीछे इनकी कोई मंशा नहीं होती। हम पेड़ को काट भी देते हैं, उससे हम फर्नीचर भी बना लेते हैं, तो भी बेचारा हमें कुछ नहीं कहता। वो हमें ये नहीं कहता तुमने मुझे काट दिया, तुमने मेरा फूल तोड़ दिया। जिस तरह से वो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए सब कुछ करता है, वही फीलिंग जब हमारे मन में होती है और हम उस तरह से करते हैं तो वो हमारा अकर्म है। मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे कर्म और अकर्म की इस पतले से अंतर को, कब हमारा अकर्म कर्म बन जाता है, कब कर्म अकर्म बन जाता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक कर्म और अकर्म करें और विकर्म से हम बचें, क्योंकि हम नहीं जानते हम जो कर रहे हैं, जो हमें मिला है, वो पिछले जन्म की वजह से है या इस जन्म में किया है। जब हमें मालूम ही नहीं है तो क्यों ना हम अपने हर पल को, हर क्षण को कर्म और अकर्म की तरफ बिताएं। मुझे विश्वास है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आजकल मेरे वीडियो लॉ ऑफ कर्मा पर चल रहे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको प्रारब्ध और भाग्य के बारे में बताया था। अगले वीडियो में हमारे लॉ ऑफ कर्मा का एक अगला एस्पेक्ट, एक अगला पहलू आने वाला है, उसको आप देखना बिल्कुल ना भूलिए। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ब्लेस्ड रहें और अच्छे कर्मा करें और विकर्मा से बहुत अधिक कोशिश करें, दूर दूर तक विकर्म नहीं कर पाएँ। सदैव ब्लेस्ड रहें। धन्यवाद।